हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIs गांधीनगर। आज हम लोग स्टोमैक को पढ़ेंगे। स्टोमैक को अगर आप अच्छे से समझ लिए तो समझ लो कि आपको क्लिनिकल में बहुत आसान होने वाला है कहानी, ठीक है। और एग्जाम में तो पूछे जाते ही है। स्टोमैक जो होता है ना, अल्सो कॉल्ड गैस्टर बोलते हैं, ठीक है। और स्टोमैक जो मस्कुलर बैग फॉर्मिंग एंड वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब होता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है एबव टू द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस एंड बिलो टू द ड्यूडेनम, ठीक है। ये एक्ट करता है रिजर्वायर और फूड का, और हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और फैट का। ये क्या करता है? फूड का रिजर्वायर करता है और डाइजेशन करता है किसका? प्रोटीन और फैट्स का, ठीक है। अब इसको फिगर को गौर से देखो, इस फिगर को देखो गौर से, ठीक है। ये देखो डिसेंडिंग थोरासिक एरोटा दिख रहा है, इसोफेगस इधर दिख रहा है, डिसेंडिंग थोरासिक एरोटा पीछे होती है। ये राइट लोब ऑफ लीवर हो गया, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर हो गया। ये देखिए ये गॉल ब्लाडर है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम दिख रहा है आपको, और ड्यूडेनम के अंदर एक पत्ता की तरह दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पैनक्रियास दिख रहा है। ये रॉगी जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इन्फेरियर मेजेंट्रिक वेन हो गया, डिसेंडिंग कोलन हो गया, ट्रांसवर्स कोलन। ये देखो भैया जिजेनम, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम, एनस और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल जो है ये देखिए इलियम हो गया। ये देखिए ये जो वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इलियोसिकल वाल्व दिख रहा है, ये सिक्कम में खुल रहा है इलियोसिकल वाल्व आकर के। टीनिया कोलाई और ऑस्ट्रिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट रहता है और कहीं प्रेजेंट नहीं रहता। असेंडिंग कोलन देखिए, असेंडिंग कोलन ऐसे जा रहा है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन ऐसे होता है। सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन और ये तो यहाँ क्लियर हो गया, फिगर पूरा क्लियर हो गया भैया। अब चलो फिगर जो स्पेसमेन जो आपको कट करके स्पेसमेन जो मिलेगा स्टोमैक का, वो कैसा मिलेगा? ये देखिए इस तरह का मिलेगा, बिल्कुल हूबहू कॉपी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जब आप डाइसेक्शन करोगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा ऐसा। इसोफेगस, फंडस, सेरोसा मस्कुलरिस का 2 लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, सर्कुलर लेयर, ठीक है। अब देखिए ओब्लिक लेयर हो गया, ठीक है। अब ग्रेटर कर्वेचर, ये देखिए ये जो आपका हो गया ग्रेटर कर्वेचर हो गया भैया। ये क्या हो गया? लेसर कर्वेचर हो गया, ठीक है। ये बॉडी पार्ट हो गया, कार्डियक हो गया, लोअर ओसोफेजियल, ड्यूडेनल पाइलोरिक हो गया। लोकेशन की बात करें तो स्टोमैक जो होता है लाइज करते हैं ओब्लिकली अपर। स्टोमैक कहाँ लाइज करता है? तो अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में लाइज करता है, ठीक है। अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में लाइज से याद करते हैं लोकेशंस को अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और भाइबा में तो मतलब प्रोफेसर सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछेगा, स्टोमैक कहाँ लाइज करता है? ओब्लिकली इन अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, ठीक है। ये ऑक्यूपाइज करते हैं एपिगैस्ट्रियम, इम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में। एपिगैस्ट्रियम, इम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट लाइज करता है किसे? अंडर कवर द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड रिब्स में। शेप की बात करें तो शेप भी कई बार पूछा गया 2 मार्क्स में। मुझे तो हंसी आती है ऐसे क्वेश्चन को देख करके, इतना आसान क्वेश्चन आते हैं। इम्पेटिक स्टोमैक जे शेप होता है, ठीक है। और पार्शियली डिस्टेंट होगा तब क्या होता है? प्रीफॉर्मिंग शेप हो जाएगा। इन ओबेस पर्सन में क्या होता है? हॉरिजेंटल हो जाता है स्टोमैक। इस स्टोमैक को क्या बोलते हैं? स्टीयर हॉर्न स्टोमैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीयर हॉर्न। स्टीयर का मतलब कहता है हॉरिजेंटल, चादर नहीं होती हॉरिजेंटल, उस तरह से। अब बात करते हैं लेंथ, 10 इंचेज यानी 25 सेंटीमीटर होता है। कैपेसिटी की बात करें तो बर्थ के समय 30 ml होता है, पुबर्टी पे 1 लीटर होता है, एडल्ट में 1.5 से 2 लीटर और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब वो मोटे आदमी पे डिपेंड करता है, कितना खाते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो एक मतलब ऐसा मतलब एक्सटेंसेबल बैग की तरह होता है, ये फैलता जाता है जितना आप लोड कर सको, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो 2 ओरिफिस होता है, कार्डियक ओरिफिस और पाइलोरिक ओरिफिस। 2 कर्वेचर बॉर्डर होता है, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। 2 सरफेस होता है, ठीक है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 2 नोच होती है, एक कार्डियक नोच होती है और एक एंगुलर नोच होती है। क्या क्या होती है? कार्डियक नोच और एंगुलर नोच होती है, ठीक है। कार्डियक ओरिफिस क्या होता है? ज्वाइन करता है बाय द लोअर इंड ऑफ द इसोफेगस, लोअर इंड ऑफ इसोफेगस से ज्वाइन करता है और ये लाइज बिहाइंड द 7 कोस्टल कार्टिलेज, वन ऑन ईच ऑफ इट्स जंक्शन विद स्टर्नम, ठीक है, एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा T11। पाइलोरिक ओरिफिस क्या होता है? ओपन करता है ड्यूडेनम में इन इम्पेटिक स्टोमैक इन सुपाइन पोजिशन। ये लाइज करते हैं हाफ इंचेज, ठीक है, राइट टू द मीडियन प्लेन, ठीक है, और लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रल L1 यानी ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के ना लेफ्ट लोअर बॉर्डर में प्रेजेंट रहता है। लेसर कर्वेचर की बात करें तो ये कनकेव होता है। फिगर में मैंने दिखाया था लेसर कर्वेचर कैसा होता है, कनकेव होता है और फॉर्म करता है राइट बॉर्डर ऑफ स्टोमैक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम यहीं आके टेस्ट करता है, ठीक है। ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द कर्वेचर इज मार्क्ड बाय द एंगुलर नोच। इस नोच को क्या बोलते हैं? इंसिजुरा एंगुलरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिजुरा एंगुलरिस बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर की बात करते हैं तो ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है? कन्वेक्स होता है, ठीक, फिगर में मैंने दिखाया था। और ये लेफ्ट बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है। किस बॉर्डर का? लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टोमैक का फॉर्मेशन करता है। अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किस? ग्रेटर ओमेंटम के लिए, ठीक है। द गैस्ट्रोएपिफिलोइक लिगामेंट और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है, ये सब, ठीक है। ये एट द अपर
इन ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है, प्रेजेंट होता है कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है अपर इंटरवल, जो सेपरेट करता है और इसोफेगस सेपरेट करता है इसको स्टोमैक को किस इसोफेगस से। अब इंटीरियर सरफेस की बात करें तो फेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होता है, पर एक्सटीरियर सरफेस क्या होता है, फेस बैकवर्ड और डाउनवर्ड होता है। कार्डियक नोच एंगुलर नोच होता है। सब डिवीजन ऑफ स्टोमैक की बात करें तो स्टोमैक के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कार्डियक पार्ट एक पाइलोरिक पार्ट। बाय द लाइन ऑफ डाउनवर्ड एंड लेफ्ट फ्रॉम द एंगुलर नोच के द्वारा इसको डिवाइड करते हैं। लार्ज कार्डियक पार्ट को सब डिवाइड करते हैं फंडस और बॉडी में, ठीक है। और स्मॉलर पाइलोरिक पार्ट को डिवाइड करते हैं किसमें, दो पार्ट में, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कनाल में। अब बात करते हैं फंडस। फंडस क्या होता है, फंडस ऑफ स्टोमैक इज द अपर डोम शेप होता है, सिचुएटेड होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करता है लेवल ऑफ कार्डियक ओरिफिस पे ड्रॉ करता है, ठीक है। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी जो होता है ना सिचुएटेड होगा किसमें, लाइज बिटवीन किसके बीच में, तो फंडस और पाइलोरिक एंट्रम के बीच में प्रेजेंट होगा बॉडी, ठीक है। ये डिस्टेंसेबल होता है, एक्सेसिव लॉन्ग एलोंग द कर्वे, ग्रेटर कर्वेचर के एलोंग ना इसको खींच सकते हो, डिस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम 7.5 सेंटीमीटर होता है, जो पाइलोरिक एंट्रम के 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो एक्सटेंड होता है किसमें, एंगुलर नोच से, ठीक है। पाइलोरस क्या होता है, टिबुलर पार्ट ऑफ स्टोमैक होता है, ठीक है। इट हैज थिक मस्कुलर बाल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्चर बोलते हैं, ठीक है। पाइलोरिक कनाल की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कैविटी ऑफ स्टोमैक को पाइलोरिक कनाल बोलते हैं। ये नैरो एंड टिबुलर होता है, ठीक है। एट द राइट एंड ये टर्मिनेट करता है पाइलोरस को। रिलेशन ऑफ स्टोमैक की बात करें तो ये पेरिटोनियल रिलेशन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। स्टोमैक जो होता है लाइन होता है पेरिटोनियम ऑफ बोथ ऑफ इट्स सरफेस के द्वारा, ठीक है। लेसर कर्वेचर क्या होता है, लेसर ओमेंटम के फॉर्म में होता है। ग्रेटर कर्वेचर जो होता है ना फॉर्म ऑफ ग्रेटर ओमेंटम के फॉर्म में होता है, ठीक है। नियर द फंडस द टू लेयर मीट टू फॉर्म गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट नियर द कार्डियक एंड ऑफ पोस्टेरियर सरफेस, ठीक है। द पेरिटोनियम फॉर्म करता है कि गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। विसरल रिलेशन की बात करें तो इंटीरियर सरफेस जो रिलेटेड होता है लीवर डायफ्राम इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, द डायफ्राम सेपरेट करता है स्टोमैक को किसी 6 to 9 रिब्स में, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टोमैक रिलेटेड होता है स्ट्रक्चर फॉर्मिंग स्टोमैक बेड। स्टोमैक बेड क्या होता है, स्ट्रक्चर डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड, पैनक्रिएज, ट्रांसवर्स मेजोकोलोन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन और स्प्लेनिक आर्टरी, ये होता है स्टोमैक बेड का फॉर्मेशन करता है। जो पोस्टीरियर सरफेस जो होता है ना, जो स्टोमैक को लाइज से सेपरेट करता है अदर ऑर्गन से, उसको स्टोमैक बेड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है समटाइम स्प्लीन को भी स्टोमैक बेड में इंक्लूड करते हैं। कई बार पूछे जा चुके एग्जाम में क्वेश्चन आपका स्टोमैक बेड, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द स्टोमैक क्या होता है, इंटीरियर ऑफ स्टोमैक स्टोमैक जो होता है कंपोज होता है 4 लेयर का, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर सेरोसा, ठीक है। म्यूकोसा इनरमोस्ट लेयर होता है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में डिटेल हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, यहाँ पर के टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू स्टोमैक की बात करें तो ये पूछे जा चुके हैं कई बार, 2 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं ब्लड सप्लाई टू स्टोमैक। हालांकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सब लिखने होते हैं। आर्टरी डिवाइडेड करते हैं ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक में, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ हेपाटिक आर्टरी, 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रोएपियोलिक आर्टरी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रोएपियोलिक आर्टरी गैस्ट्रोड्यूडिनल ब्रांच ऑफ हेपाटिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो पोर्टल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो राइट गैस्ट्रिक नोड, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, शॉर्ट गैस्ट्रिक नोड, राइट गैस्ट्रोएपियोलिक नोड्स होता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्व T6 to T10 होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व वेगस होता है। अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें दोस्तों तो ट्रामा टू द स्टोमैक, स्टोमैक में ट्रामा हो सकता है, मतलब क्या है, किसी तरह का डैमेज हो सकता है स्टोमैक में, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर सबसे ज़्यादा पेशेंट नीचे के आपको मिलेंगे, कॉमन बॉडी पार्ट्स, कॉमन बॉडी ऑफ द स्टोमैक में होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक पेन, फिर अगर फेल्ट इन ईपीगैस्ट्रियम में किसी तरह का फेल्ट हो गया ना तो उसके वजह से पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ ईपीगैस्ट्रियम रीजन में पेन देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे स्टोमैक लाइज करते हैं ना वहाँ पे अगर पेन हो रहा है पेशेंट को तो समझ लो कि ये गैस्ट्रिक पेन हो सकता है। कैंसर ऑफ स्टोमैक और गैस्ट्रोस्कोपिक, मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन करते हैं ना ये स्टोमैक का, उसको गैस्ट्रोस्कोपिक बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।